राजनीति में सभी दिन एक जैसे नहीं होते। कभी आप अर्श पर होते हैं तो कभी आप फर्श पर। यही राजनीति की रीति है। इसी वर्ष देश के कुछ राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, इसी मौके को देखते हुए भाजपा ने कई राज्यों के पार्टी प्रमुख को बदला है। इनमें से वो राज्य भी है जिनमें भाजपा ने हाल के चुनावों में हार का मुंह देखा है। इसमें से सबसे प्रमुख है दिल्ली भाजपा प्रमुख पद से मनोज तिवारी का हटाया जाना। दिल्ली में अभी तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज तिवारी को इस महत्वपूर्ण पद से हटाए जाने के कई कारण हैं और ये हाल के कुछ वर्षों की घटनाओं से समझा जा सकता है। भाजपा ने जिस मकसद से उन्हें अध्यक्ष बनाया था, यानी पूर्वांचली वोट को अपने पाले में करना, वह कभी पूरा ही नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि भाजपा को दिल्ली में केजरीवाल के सामने 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। परंतु अगर आपके मन में ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव मनोज तिवारी कैसे जीत गए, तो उसका उत्तर भी है। वास्तव में लोकसभा चुनावों में भी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को जीत भी नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से मिली थी। यदि वो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उतरते तो उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ता। इसके पीछे का कारण मनोज तिवारी की लोकप्रियता है, जो उनके स्टारडम तक सीमित रह गई। या यूं कहे, वो जमीनी तौर पर ना ही दिल्ली की जनता से कभी जुड़ पाए और ना ही पार्टी काडर से। वो स्टारडम के नशे में चूर रहते थे और जनता की परेशानी जानने के बजाय कभी गाना गाते तो कभी रंग बिरंगे कपड़ों में पहुंचकर अतरंगी बयान देते। यही कारण है कि उन्हें ना ही एक आम पूर्वांचली पसंद करता है और ना ही पार्टी के कार्यकर्ता। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में लगभग 40% वोट शेयर वाली पूर्वांचली जनता ने मनोज तिवारी को सिरे से नकार दिया। चूंकि वो एक पूर्वांचली है, तो दिल्ली के 35% से अधिक वोट शेयर रखने वाला पंजाबी समुदाय भी उनसे दूरी बनाकर रखता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिरी बार 1998 में दिल्ली के सत्ता में रहने वाली भाजपा आज 22 वर्ष बाद भी सत्ता कैसे नहीं हासिल कर पाई है। वर्ष 2014 से कांग्रेस के रेस से बाहर होने के बाद भी भाजपा जनता को लुभाने में नाकामयाब रही है। इसका एकमात्र कारण है केजरीवाल का मनोज तिवारी का बाहरी होने का कार्ड उन्हीं के खिलाफ खेलना। इससे हर बार चुनाव में ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे भाजपा ही सत्ता में थी और केजरीवाल स्वयं को ऐसा पेश करते हैं कि वे अभी भी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को ही खत्म कर रहे हैं। इसके जवाब में मनोज ना तो केजरीवाल को चुनौती दे सके और ना ही जनता को केजरीवाल के पक्ष में जाने से रोक सके। इस बार के चुनाव में तो तिवारी ने 45 सीटों का दावा किया था, जबकि भाजपा के हाथ केवल 8 सीटें लगी। उस दौरान टीएफआई ने भी एक लेख लिखा था कि मनोज तिवारी को तुरंत दिल्ली प्रमुख पद से हटाया जाना चाहिए। एक और कारण है जिससे मनोज तिवारी का दिल्ली में प्रदर्शन निम्न स्तर का रहा है, और वह है उनका भाजपा कैडर का ना होना। भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है और कैडर से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कैडर द्वारा नापसंद किए जाने का कारण ये मनोज तिवारी का वर्ष 2009 में एसपी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना भी है। अक्सर ये देखा गया है कि संघ और भाजपा के कैडर से ही कोई नेता ऊपर तक पहुंचता है और वह नेतृत्व संभालता है। इससे वह कैडर के बीच भी लोकप्रिय रहता है और कैडर भी खुश होकर मेहनत करता है। परंतु मनोज तिवारी ना तो भाजपा से थे और ना ही संघ से, फिर भी वह भाजपा दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें जमीनी स्तर के कैडर बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसका असर ये हुआ कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी भाजपा के कोर वोटरों के बीच बेहद अलोकप्रिय है। भारत का कोई भी वोटर किसी फिल्म सेलिब्रिटी को राजनीति में पसंद नहीं करता। कोर वोटर किसी भी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं और मनोज तिवारी की कोई विचारधारा नहीं है। इसी का खामियाजा भाजपा को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ा है। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा ने 2 वर्ष बाद उन्हें हटाकर सही निर्णय लिया है। हालांकि ये पहले ही तय किया जाना चाहिए था, परंतु कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए।